नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बच्चे को शहद खिलाने की। हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद एक रिवाज या संस्कार होता है जिसमें पैदा हुए बच्चे को सोने के चम्मच से थोड़ा सा शहद चटाते हैं, उसकी जीभ पर ओम लिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? यह संस्कार या ये रिवाज कहें तो हमारे 16 संस्कारों में से चौथे नंबर का जो संस्कार है, जिसका नाम जातक कर्म है, का एक पार्ट है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। तो चलो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वह माँ के यूट्रस से बाहर आकर बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है। यूट्रस का टेम्परेचर बाहरी एटमॉस्फेयर से अधिक होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वह एक गर्म टेम्परेचर से बाहर कम टेम्परेचर वाली एनवायरनमेंट में आता है और बच्चे के बाहर आने वाले प्रोसेस में माँ और बच्चा दोनों ही अपनी बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब हमारे संस्कारों के मुताबिक बच्चे के पैदा होते ही उसे सोने के चम्मच में थोड़ा सा शहद डालकर उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है, क्योंकि सोना यानी गोल्ड और शहद दोनों ही गर्म तासीर के हैं। तो एज़ पर साइंस गर्म तासीर की चीज़ें हमारे शरीर को गर्म रखने में हेल्प करती हैं। इसी वजह से सर्दियों में गर्म चीज़ खाने का प्रावधान है। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले एटमॉस्फेयर में आता है, तो उसे इंस्टेंट गरमाइश देने के लिए सोना यानी गोल्ड और शहद का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि जन्म के प्रोसेस में बच्चे की बहुत सारी एनर्जी लगी होती है, उसे बहुत सारा फोर्स एक्सर्ट करके बाहर आना पड़ता है, तो बाहर आते ही उसे इंस्टेंट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो शहद एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। इतना ही नहीं, शहद में प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि भी पाए जाते हैं। क्योंकि शहद एक नेचुरल और इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स है जो शरीर को इंस्टेंट शक्ति, स्फूर्ति, ऊर्जा और रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस संस्कार में शहद का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि सोने का प्रयोग क्यों किया जाता है। वैसे तो सोना यानी गोल्ड खाने में खाना खाने के बहुत से फ़ायदे हैं, परंतु पैदा होने के बाद बच्चे के लिए सोने का चम्मच इस कारण यूज़ किया जाता है कि उसकी बॉडी और माइंड जल्द से जल्द इंस्टेंट रिलैक्स हो जाए। क्योंकि गोल्ड हमारे बॉडी और शरीर को जल्दी से जल्दी रिलैक्स करने का काम भी करता है। और रही बात ओम लिखने की, तो ओम 3 ध्वनियों से बना हुआ है। वे 3 ध्वनियाँ हैं अ, उ और म। हमारे उपनिषदों में यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना गया है। हमारे सनातन के अनुसार हम जब कभी भी किसी शुभ कार्य को करते हैं तो हम ईश्वर या कहें सुप्रीम पावर का ध्यान करते हैं। तो बच्चा यानी नया सदस्य
जब हमारे जीवन में आता है तो उस खुशी की मोमेंट को हम ईश्वर के नाम के साथ अपने जीवन में शामिल करते हैं। यह पूरा रिवाज हमारे बड़ों द्वारा किया जाता है। इसका कारण है कि हम कोई पौधा जब लगाते हैं और जब उस पौधे में फल या फूल आते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसी तरह हमारे बड़ों के लिए हम उनके लगाए गए पौधों के समान हैं और हमारे न्यूली बॉर्न्स उस पौधे पर आए फल और फूल हैं। तो उस समय हमारी खुशी से अधिक खुशी हमारे बड़े बुज़ुर्गों को होती है। तो उन्हें एक आदर भाव देने के कारण यह रिवाज हम उनके द्वारा करवाते हैं। उम्मीद है इस प्रक्रिया का पूरा लॉजिक समझने के बाद अब आप आने वाले बच्चे को इस संस्कार से दूर नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।